Hello bachcho, let's read the question first. So the question says, solve by resolution into factors. 2x square minus 3x is equals to 2. So हमें एक इक्वेशन दी है, उसको हमें सॉल्व करना है, मीन्स x की वैल्यू फाइंड करनी है, बट बाय रिजॉल्विंग इट इनटू फैक्टर्स, इसको हमें फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है. सो यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल्स टू जीरो. तो यहाँ पे ये जो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा जो है जिनका मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको जो जीरो के इक्वल हो रहा है, उसको हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ द गिवन इक्वेशन. और जो अल्फा और बीटा की जो वैल्यू हमें मिलेगी, x इज इक्वल्स टू अल्फा और बीटा की जो वैल्यू मिलेगी, उन्हें हम कहते हैं जीरोस या फिर सॉल्यूशंस. ठीक है, इनका दूसरा नाम हम रूट्स भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, मतलब हमें x की वैल्यूज फाइंड करनी है. सो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं. 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल्स टू 2. सो 2 को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आऊँगा, सो 2 ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. इसको अगर हम कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के साथ, तो यहाँ पे हमें a b और c की क्या वैल्यू मिलेगी. a हमें मिलेगा 2, b हमें मिलेगा -3 और c हमें मिलेगा 2. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करनी है, क्योंकि हमें फैक्टर में कन्वर्ट करना है इनको. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या होती है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट्स को हमें मल्टीप्लाई करना है, और मिडिल टर्म के कोएफिशिएंट को हमें ऐसे एक्सप्रेस करना है कि उन दोनों के मतलब देखते हैं उन दोनों के फैक्टर्स के इक्वल. सो फर्स्ट और लास्ट टर्म को हमें मल्टीप्लाई करना है, सो 2 इंटू टू दैट इज 4. अब 4 को मुझे ऐसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है कि उन दोनों फैक्टर्स का या तो मैं एडिशन करूँ या सब्ट्रैक्शन करूँ, तो मुझे 3 मिलना चाहिए. जैसे मैं 4 को एक तो लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2. सो 2 प्लस 2 करूँ तो मुझे मिल रहा है 4, और 2 माइनस 2 पे तो वैल्यू 0 आ रही है, 3 नहीं मिल रहा. तो 4 के हमें कोई दूसरे फैक्टर देखने पड़ेंगे. सो 4 को मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 4. सो इफ मैं 4 माइनस 1 करता हूँ तो मुझे मिल रहा है 3. दैट इज द रिक्वायर्ड मिडिल टर्म. सो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 3 को हम लिख सकते हैं 4 माइनस 1. ठीक है, 3 को लिखा 4 माइनस 1, तो ये इक्वेशन बन गई 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. अगर -4x प्लस एक्स को हम इवेल्युएट करेंगे तो हमें -3x मिलेगा. अभी फर्स्ट और सेकंड टर्म में से 2x कॉमन निकलेगा, सो यहाँ पे बचेगा x माइनस 2. और लास्ट की दो टर्म्स में से हम -1 कॉमन निकालते हैं, सॉरी +1 कॉमन निकालेंगे, सो बचेगा x माइनस 2. सो इन दोनों टर्म में से मुझे x माइनस 2 कॉमन दिख रहा है, सो 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. तो हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज की, तो हमें मिला x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. तो ये दोनों क्या हो गए, इस इक्वेशन के फैक्टर्स हो गए. अब अगर फैक्टर्स को हम 0 के इक्वल इवेल्युएट करेंगे तो हमें मिलेंगे सॉल्यूशंस. तो यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 हो रहा है. अब इसका क्या मतलब है कि या तो आइदर x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 या फिर 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. सो अगर x माइनस 2 को 0 लेते हैं, सो x की वैल्यू में मिलेगी 2. और अगर 2x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, सो 2x इज इक्वल्स टू -1 और x की वैल्यू में मिलेगी -1/2. क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे हमें दो वैल्यूज मिलनी चाहिए थी, सो x की हमें दो वैल्यूज मिलेगी. सो वी कैन राइट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज x इज इक्वल्स टू 2 या फिर x इज इक्वल्स टू -1/2 एंड 2. So this is our final answer. Hope you understood it well. Best of luck.